हे देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस डूइंग फाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कार शोरूम की एक वेबसाइट बनाएंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इस कार शोरूम की वेबसाइट में क्या क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर एक नैव बार होगी और ये टोटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। अभी मैं आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखाऊंगा। आप इसमें देख सकते हैं होवर इफेक्ट और ये बुक नाउ का एक बटन होगा। उसके बाद ये जो है इसका मेन जो है वो बैनर होगा, ठीक है। और उसमें आप इधर टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी इमेजेस और कोड मैं आपको जो है इसका लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इसकी ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद देखें कैसे मैंने इसके अंदर एनिमेशन अप्लाई की हुई है स्क्रॉलिंग के टाइम, ठीक है। ये इसका हिस्ट्री का ऑप्शन, बेसिकली इसका सेक्शन है। ये इसका जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी, जो कि हमारी मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस सेक्शन में आएंगी, ठीक है। आप इसको एक मिनी ई कॉमर्स साइट भी कह सकते हैं। अगर आपने कार शोरूम की ई कॉमर्स साइट बनानी हो तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। और हमें चूज़ को करें वो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा कि वाई यू नीड टू चूज़ अस, मतलब अब हमें चूज़ क्यों करें। इसमें हम देख सकते हैं होवर इफेक्ट कितना मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर ये रीड मोर का बटन है, इसमें भी होवर इफेक्ट आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है टेस्टिमोनियल्स होंगे। टेस्टिमोनियल्स मतलब क्लाइंट के रिव्यूज़। इधर मैंने सारे रिव्यूज़ क्लाइंट के मेंशन किए हुए हैं। और उसके नीचे जो है वो न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर में आप देख सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन भी लगा हुआ है और नीचे एक फुटर है। और फुटर में आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त होवर इफेक्ट्स मैंने इधर लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे भी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये आइकन्स हैं, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। ये देखें ये गाइस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इसका जो मेन्यू आ गया, ठीक है। और मैंने इसमें कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किएगा। जब आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो देखें ये जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल करने लगा हूँ और ये ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। ये कैसे हो रहा है अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाऊंगा। और आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी मैं ज़रूर पूछें, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अवेलेबल होता हूँ, डायरेक्ट अवेलेबल होता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम की सजेशन देता हूँ। और डेमो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जूम कर लिया इसको आपके लिए आपको दिखा सकूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो बेसिकली गाइज इसके अंदर index.html मैंने क्रिएट किया, जावास्क्रिप्ट की एक एम्प्टी फाइल रखी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की एम्प्टी फाइल, ठीक है। उसके बाद CSS में CSS की फ़ाइल, ठीक है। और इमेजेस में सारी की सारी इमेजेस, और ये सारी की सारी इमेजेस मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इसके बारे में ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो अब आइए अपने जो हम लोग है वो स्टार्ट करते हैं। तो गैस मैंने सबसे पहले क्या किया, जो CSS है ना वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी कॉपी करके इधर रखी हुई है। अब आप कहेंगे ये क्यों कॉपी करके रखी हुई है, ताकि हमारा टाइम सेफ हो और मैं आपको सारी की सारी CSS साथ साथ दिखाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। इस वजह से मैंने साथ साथ इधर सारी की सारी लिख ली है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने फ़ॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो इधर मेंशन किया हुआ है। फ़ॉन्ट ऑसम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है। इससे हम आइकन्स वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी CSS की फ़ाइल इधर लिंक की है और जावास्क्रिप्ट की लिंक की है, बस। तो गए सबसे पहले जो है हम लोग अपना जो है वो हेडर स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गए सबसे पहले मैं एक हेडर का जो है वो टैग लूँगा, सॉरी हेडर का मैं इसमें टैग लूँगा, ठीक है। इसको मैं क्लास दूंगा HEDAR हेडर के नाम से। और अब मैं इसमें एक डिव लूँगा, ठीक है। डिव को मैं क्लास दूंगा मेन्यू बटन, और सॉरी ये मैं इसको दूंगा ID मेन्यू बटन, ठीक है।
ताकि बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा। और मैं इसको क्लास दूंगा FAS। अब ये FAS और FA बार्स जो है ये फ़ॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे बेसिकली वो पर्टिकुलर एक बार मिल जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और अभी मैं थोड़ी देर तक आपको स्क्रीन पे जाके सारा कुछ दिखाऊंगा। चलें ये, और मैं आपको बेसिक स्टाइलिंग दिखा दूँ कि सबसे पहले मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दी है, मार्जिन पैडिंग बॉर्डर बॉक्स 0, आउटलाइन 0, सॉरी नन, बॉर्डर नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज किया हुआ है, और ट्रांजिशन दी हुई है। और HTML में मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को सेट किया है, ओवरफ्लो एक्स हिडन भी स्मूथ, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। स्क्रॉल बिहेवियर क्या होता है कि जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हो तो जो स्क्रॉल हो जाती है साइट वो स्मूथ हो। और स्क्रॉल पैडिंग टॉप 9 रैम। उसके बाद जो है ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये साइट है, अभी मैंने इसको लाइव किया हुआ है। लाइव मतलब यहाँ से ओपन विद द लाइव सर्वर इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ओपन कर लिया इसको, ये ओपन की हुई थी ऑलरेडी। चले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी ये जो मैंने सर्च बार है ये वाली, इसको एडिट करने का तरीका ये है HTML। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये मैंने इसको एडिट किया हुआ है आपकी सर्च बार को। जब भी अब कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपकी सर्च बार को वो ये स्टाइल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बॉडी को मैंने बैकग्राउंड में फ़िलहाल हटा देता हूँ, थोड़ी देर तक मैं इसको देता हूँ। सेव किया और इधर वापस आए और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी मैं दिखाता हूँ ये कलर किधर से मिल रहा है, ठीक है। और ओवरफ्लो एक्स को हिडन दिया हुआ है। और सेक्शन जो होंगे, जितने भी सेक्शन होंगे, उनको पैडिंग ये मिलेगी। और जब आएगी बारिश की तब मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक मैं अभी थोड़ा नीचे आता हूँ। और ये हेडर है। अब ये जो मैंने हेडर की क्लास दी है इसको, इसके अंदर मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई है, पोजीशन फिक्स, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, और बेसिक ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी की सारी लगाई हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम वापस इधर आके स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके नीचे वापस आऊँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग। ए टैग को बेसिकली हम लोग एंकर टैग कहते हैं, ठीक है। और इधर मैं जो हूँ इसको हैश टैग दूँगा और इसको क्लास दूँगा मैं लोगो की, ठीक है। और इस लोगो के अंदर मैं दोबारा फ़ॉन्ट ऑसम की क्लास यूज़ करूँगा। एक सेकेंड, इसके अंदर बेसिकली मैंने कार का लोगो चाहिए, FA कार, और ये साइड, इससे मुझे गाड़ी का जो आइकन है वो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो, LOGO लोगो, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं गाइस, ये लोगो आ चुका है और साथ मुझे गाड़ी मिल चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको लोगो को क्लास को एडिट किधर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें लोगो की क्लास, उसके अंदर जो आई है, ठीक है। ये देखें ये लोगो है, इसके अंदर जो आई होगा उसको मिल जाएगी कलर ये, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये मिल चुका है। और पैडिंग राइट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो लोगो है, लोगो को मिलेगा फ़ॉन्ट साइज़ ये कलर वाइट, देखें वाइट कलर है, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, ठीक है। अब मैं वो इसको 4 करके दिखाता हूँ वैसे ही टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो बूम गाइस, देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया, लेकिन अब फ़िलहाल हमें इसको 2 ही हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे जैसे जो क्लास लिखता जाऊँगा आपको उसकी CSS दिखाता जाऊँगा और आपको सारा का सारा समझाता रहूँगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इवन मैं कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना किसी भी हवाले से, ठीक है। उसके बाद मैं एक यहाँ पे बनाऊँगा नैव टैग, ठीक है। और मैं इसको क्लास दे दूँगा नैव बार के नाम से। और मैं नीचे आऊँगा यहाँ से इसको टैग के, इसको मैं ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा ए टैग दोबारा से, ठीक है। इसको मैं कह दूँगा होम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे कह दूँगा होम, राइट। और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। एक मुझे अबाउट का सेक्शन चाहिए, और ठीक है, एक मुझे डेस्टिनेशन चाहिए, एक मुझे सर्विसेज चाहिए, और इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा मुझे एक गैलरी चाहिए, ठीक है, एक गैलरी का था। और इसके अलावा मुझे एक चाहिए व्लॉग का चाहिए, ठीक है। एक मैंने व्लॉग के लिए कॉपी कर लिया। और आई थिंक इतने ही थे, हाँ इतने ही थे। अब इसको मैं वापस लिखता हूँ, तो कौन कौन से थे,
जो मैंने आपको बताए थे अबाउट, अब मैं इनको रीनेम कर रहा हूँ ABOUT अबाउट, ठीक है। अबाउट के नीचे क्या था, सॉरी, डेस्टिनेशन, ठीक है। स्पेलिंग आई होप सही होंगे जी, बिल्कुल सही है। डेस्टिनेशन के बाद था सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद गैलरी, और आई थिंक एंड में था हमारा ब्लॉग्स, राइट, ठीक है। और सेम हम इस नेम ये भी इसको भी दे देंगे ए को भी। ये स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए जब आप यूज़ करते हैं ना, स्मूथ स्क्रॉलिंग आपने करनी हो तब आप जो है उसको ऐसे यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। फिल वक्त के लिए आप क्या करें, अभी के लिए आप क्या करें, इसको एज इट इज़ HRF में कॉपी कर दें ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप गाइस, ये आ चुका है। अब मैं आपको इसकी स्टाइलिंग भी दिखा देता हूँ। नैव बार में जाते हैं, मैंने कॉपी कर लिया इसको, ये देखें गाइस, ये तो रिस्पॉन्सिव वाला आ गया। एक सेकंड बस, ये ऊपर है आई थिंक, ये रहा गाइस। तो गाइस जो इसके अंदर नैव बार होगी, ठीक है, हेडर, हेडर के अंदर नैव बार, और नैव बार के अंदर जो ए टैग्स होंगे, उनको ए टैग्स मतलब ये देखे हमने दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। इनको स्टाइलिंग क्या मिलेगी, इनको फ़ॉन्ट साइज़, कलर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और मार्जिन इनको मिल जाएगा, राइट। और होवर इफेक्ट मिलेगा कि जब इनके ऊपर होवर हो तो कलर इनका ये हो जाए ऑरेंज सा, ये देख सकते हैं, राइट, ठीक है। और पर्टिकुलर नैव बार की स्टाइलिंग क्या की हुई है, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। नैव बार की स्टाइलिंग ये है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से 99%, लेकिन ये तब होगी जब ये रिस्पॉन्सिव होगा। फिलहाल के लिए इसकी कोई भी स्टाइलिंग नहीं है बड़ी स्क्रीन के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये छोटी स्क्रीन में होगी, जब छोटी स्क्रीन में जब मैं जाऊँगा तब मैं अभी आपको थोड़ी देर तक ये दिखाऊंगा, तो आपने इसके हवाले से ज़रा भी परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हमारा इसके बाद क्या आ जाता है, बटन जो हमने बनाना था। तो अब मैं क्या करूँगा, नैव के नीचे आऊँगा, ठीक है, एक ए टैग लूँगा, ए टैग मतलब एंकर टैग, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से बुक फॉर्म लिख दूँगा, ठीक है। आप जो कुछ भी लिख सकते हैं इधर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बुक नाउ, राइट। और इसको क्लास देनी पड़ेगी BTN की, क्योंकि हम ये बटन बना रहे हैं, तो BTN की क्लास, इसको सेव किया मैंने, ठीक है। वापस आते हैं और बूम गाइस, ये आप देख सकते हैं सारा कुछ हमारी नैव बार है वो बन चुकी है। मैं आपको अब इसकी बटन दिखा देता हूँ। बटन को मैंने बेसिकली क्या स्टाइलिंग दी है, मैं सर्च करता हूँ BTN, तो गाइस आप देख सकते हैं बटन को मार्जिन टॉप दिया हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया है, पैडिंग दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ दी है, कलर दिया है, बॉर्डर दिया, देखिए बॉर्डर मैंने इसको दिया हुआ है, बॉर्डर मिल भी रहा है इसको, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दी है, कर्सर दिया, पॉइंटर, बैकग्राउंड नन, ट्रांजिशन और होवर पे मैंने क्या किया, बैकग्राउंड को ये और कलर को ब्लैक, देखें सॉरी, जब मैं कलर ब्लैक हो जाता है और होवर में बैकग्राउंड ऑरेंज टाइप हो जाता है, ये कलर कोड लिखा हुआ है। तो गाइस आई होप आपको इतनी समझ लग गई होगी। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब जब हमने इसको रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके जाना है तो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो आइए सबसे पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज़ मैं अपनी script.js मैंने ओपन किया, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी, ठीक है। और इसको मैंने लिंक भी किया हुआ था, मैंने आपको प्रोजेक्ट के स्टार्ट में दिखाया था। तो मैं लिख के आता हूँ लेट, क्या लिखता हूँ मैं, लेट नैव बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। अगर आप आई होप आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती और आप चाहते हैं मैं जावास्क्रिप्ट पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कहता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर क्या करे, हेडर, उसके अंदर डॉट नैव बार होगा, नैव बार होगा, और इसको मैंने सेव किया। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि जो हेडर है, हेडर इसके अंदर नैव बार होगा, और नैव बार ये है, इस नैव बार को मैंने क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू पकड़ लिया। अब ये नैव बार में ये नैव आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हिट किया। आप डायरेक्ट इसको आईडी दे के भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको एक आईडी दे दें, फॉर एग्जांपल ABC देख के, उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में एक आईडी ढूंढूंगा,
और आईडी मैंने क्या रखी है, ये आप देख सकते हैं मेन्यू बटन के नाम से रखी होगी, ये मेन्यू बटन है। और ये मेन्यू बटन अभी आपको नज़र आएगा 3 लाइनें, सॉरी मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा और दोबारा मैं आपको एक दफ़ा समझा दूंगा। और क्वेरी सिलेक्टर में जब आप क्लास दें, आईडी दें, ये आपको मेंशन ज़रूर करना होता है, ठीक है। और जब ये जो इस बटन है, जो पर्टिकुलर जो 3 लाइन्स वाला बटन होगा मेन्यू बटन, उसके ऊपर ऑन क्लिक हो, मतलब उसके ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, ये एरो फंक्शन में आप इस ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब उसके ऊपर क्लिक हो तो नैव बार, ये जो नैव बार ऊपर लिखा हुआ है डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल और ये एक्टिव क्लास, मतलब एक्टिव टोगल को क्या करता है कि एक दफ़ा एक्टिव, जब मैं क्लिक करूँगा एक्टिव क्लास ऐड होगी, जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा एक्टिव क्लास रिमूव होगी। ये हुआ है टोगल का बेसिकली फंक्शन। तो आइए इसको देखते हैं। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ये देखें ये चल चुका है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चला कैसे है, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ इसकी स्टाइलिंग की तरफ, एक्टिव की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं जाता हूँ रिस्पॉन्सिव की तरफ। मैंने नैव बार को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, NAVER नैव बार, ठीक है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं मैंने मेन्यू जो बटन है बाय डिफ़ॉल्ट, इस मेन्यू बटन कौन सा है, ये मेन्यू बटन है, राइट। सॉरी, मेन्यू बटन ये है, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको डिस्प्ले नन किया और इसकी स्टाइलिंग क्या दी हुई है मैंने, फ़ॉन्ट साइज 2.5 रैम, कलर मैंने इसको वाइट दिया हुआ है, आपको इसको ग्रीन, ब्लैक, पिंक, जो मर्जी, येलो दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको देकर दिखा देता हूँ एक कलर, ताकि आप लोग को समझ लग जाए। येलो सेव किया, बूम गाइस, आप देख सकते हैं येलो हो चुका है। अब मैं वापस इसको वो कर देता हूँ वाइट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको डिस्प्ले नन रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये स्क्रीन साइज 768 पिक्सल पे पहुंचेगा ना, तब ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और हेडर क्या होगा, ठीक है, ये हेडर है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोजीशन जो है चले लगे रहने देते हैं, मैटर नहीं करता। पोजीशन जो है नैव बार की मैंने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी नैव बार को, ठीक है। और इसको टॉप से 99%, लेफ़्ट 0, राइट 0, बैकग्राउंड मैंने इसको कलर दे दिया और क्लिप पाथ मैंने इसको दे दिया, राइट। क्लिप पाथ इसको मैंने दे दिया ये, ठीक है। ये क्लिप पाथ क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेगा इस इसका बेसिक क्लिप पाथ ये है, मतलब अभी ऐसे है। क्लिप पाथ बेसिकली क्या करता है, स्टाइलिंग करता है। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के थ्रू भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। नैव बार, ये देखें क्लिप पाथ, ठीक है। ये वाला जो क्लिप पाथ आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्लिप पाथ है। नैव बार में मैं आपको जाकर दिखा रहा हूँ कि ये क्लिप पाथ क्या करेगा, इसको हाइड कर देगा, ठीक है। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट दी मैंने, टॉप से मैंने इसको देखे 99% दिया, लेफ़्ट से 0, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी स्टाइलिंग कैसे चेंज हो रही है। और बैकग्राउंड मैंने इसको ये दे दिया, जब मैंने क्लिप पाथ इसको दिया ना, इसने इसको ऊपर पहुंचा दिया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं क्या करता हूँ, जब देखना एक्टिव क्लास ऐड होगी, ये देखें एक्टिव क्लास ऐड हुई, इधर ना देखें, इधर आपने देखना, ये देखें एक्टिव ऐड हुई, दोबारा क्लिक करूँगा एक्टिव रिमूव हुई। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक्टिव क्लास ऐड करता हूँ, और मैं एक्टिव क्लास को क्या कहता हूँ, मैं एक्टिव क्लास में जाके इसका जो है वो बेसिकली क्लिप पाथ चेंज कर देता हूँ। और उस क्लिप पाथ में मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मेन्यू है ये नीचे आ जाए, ठीक है। जब अभी बेसिकली क्लिप पाथ 0 होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगी तो ये बेसिकली नीचे नज़र आने लग जाएगा। तो आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिव नैव बार बन चुकी है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, और इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अब हम बाकी अपने सेक्शंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट काम और कर दूं, मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, एक और लास्ट काम है कि जब विंडो डॉट स्क्रॉल, जो मतलब जब विंडो स्क्रॉल करे, ऑन स्क्रॉल लगेगा इधर। अब विंडो स्क्रॉल करे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसमें ES6 का एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, मतलब, ठीक है। अब नैव बार
मैंने आपको दिखाया था ना, जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो नैव बार जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा इसमें से एक्टिव क्लास को। ठीक है, अभी तो इसका आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जब इसमें सेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि नैव बार ये वाली, एक मिनट को दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये नैव बार जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके अंदर ज़्यादा सेक्शन नहीं है, स्क्रॉल तो नहीं होगा। तो जब ज़्यादा सेक्शन होंगे तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इसमें कोड जो है वो लिख दिया है। तो आइए अब हम लोग बाकी अपने जो हैं वो जाते हैं, उसका नाम क्या है, मैंने इसको बंद कर दिया है, यहाँ से देख सकते हैं, अपने बाकी सेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों ने अपना होम सेक्शन स्टार्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना होम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब मैं अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सेक्शन लिखते हैं। ठीक है, क्लास में इसको दूंगा होम की, HOME होम, और मैं इसको आईडी दे दूंगा, अगेन आईडी भी मैं इसको होम की दे दूंगा, HOME होम। और मैं नीचे आऊँगा और स्पैन टैग लूँगा एक। ठीक है, और स्पैन टैग में मैं लिखूँगा गोज़ फॉर द बेस्ट, राइट। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। उसके बाद मैं अपना एक H3 टैग लूँगा। उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, उसके अंदर मैंने लिखना है गोज़ फॉर द बेस्ट, सॉरी मैंने इसके अंदर गोज़ फॉर द बेस्ट लिखता हूँ। ठीक है, और जो मेरा स्पैन टैग है उसके अंदर मैं लिखूँगा कार एडिक्ट, राइट, क्योंकि पहले ऊपर जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें पहले आता था कार एडिक्ट, सॉरी एडिक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं एक पी टैग लूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 डिजिट्स लिख देता हूँ इसके अंदर, राइट। ठीक है, ये हमारा गाइस आ चुका है। मैं इसमें जाकर देखता हूँ, और बूम गाइस ये आ चुका है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ ये किस तरीके से आया है। ठीक है, और गाइस अब मैंने क्या करना है, एक डिव बनानी है इधर, div डिव। ठीक है, इसको मैंने क्लास देनी है कंटेंट के नाम से। ठीक है, सॉरी क्लास कंटेंट, और मैं उसके बाद ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा गाइस मैं यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं सेव करके वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, और ये आप देख सकते हैं बूम गाइस, ये बिल्कुल हमारा वो जो लेआउट है वो बन चुका है। वो कैसे बना है, उसकी स्टाइलिंग कैसे इसको मिली है, अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा। लास्ट थिंग जो मैंने करनी है वो यहाँ पे एक BTN क्लास देनी है इसको। ठीक है, मैंने अपना बटन टैग लेना है, राइट। ठीक है, क्लास BTN, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक नाउ, सेव किया, और गाइज ये बिल्कुल बन चुका है। तो गाइज अब मैं आता हूँ, आपको स्टाइलिंग इसकी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं होम है, मैंने होम लिखा है, मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं होम को मैंने मार्जिन टॉप दिया है। ठीक है, होम के अंदर कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट ये आप देख सकते हैं होम के अंदर कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट के अंदर जो स्पैन टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 8 व्यू पोर्ट दिया है। जो H3 है उसका मैंने ये दिया है, क्या नाम है, 9 व्यू पोर्ट। ठीक है, और ये सारा कुछ सॉरी मीडिया क्यूरीज में था, मैं एक दफ़ा आपको ऊपर दिखा के जाता हूँ। ठीक है, ये है बेसिकली होम जो मेरा होम है उसको मैंने क्या कहा है, मार्जिन टॉप, फिर 100% बॉर्डर रेडियस दिया है। ठीक है, और एक इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इमेज। ठीक है, इमेज और बैकग्राउंड कलर मैंने 7 लगाया। ठीक है, इस पूरे होम में। ठीक है, और ये इमेज जो है वो मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, तो आपने परेशान नहीं होना ज़रा भी। ये है वो पर्टिकुलर इमेज, ठीक है, होम के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको हाइट दी है 80VH, और बेसिक प्रॉपर्टीज इसको यहाँ पे दी है। उसके बाद मैंने होम के अंदर जो कंटेंट है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, जिससे सारा कुछ सेंटर में हो चुका है। ठीक है, और जो इसका कंटेंट है इसके अंदर स्पैन टैग आएगा, राइट। ये कंटेंट के अंदर स्पैन टैग है। इस स्पैन टैग को मैंने क्या कहा है कि बोल्डर, और इसको मैंने स्ट्रोक दिया है। ठीक है, एक CSS की प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको ऐसे देते हैं तो ये इस तरीके से दिखना शुरू हो जाती है, जैसे स्ट्रोक इसको दिया हुआ है। ठीक है, इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ब्लैक करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। सेव किया, और बूम गाइस ये आप देख सकते हैं ये इस टाइम इसके अराउंड ब्लैक कलर का आ चुका है।
तो फिलहाल हम वाइट को ही लेके चलेंगे, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। उसके बाद H3 टैग की आप स्टाइलिंग देख सकते हैं, बेसिक है। और P टैग, इसको मैंने मैक्स विड्थ दी है 60 और इसको मार्जिन दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, कलर दिया है और लाइन हाइट दिया है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो CSS की है मैंने वो दी हैं, और ये हमारा जो बेसिक बन चुका है। ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने इसको दिया हुआ है, क्या नाम है, ये बॉर्डर रेडियस 1 RM, जिसकी वजह से राउंडेड हुआ हुआ है। ठीक है, अब जो लास्ट काम रहता है, और ये थोड़ा सा नीचे कैसे हुआ हुआ है, ये जो स्पेस आ रही है ये मार्जिन टॉप की वजह से। ठीक है, अब जो एक काम मैंने यहाँ पे बॉडी में मैंने थोड़ी देर पहले CSS की एक प्रॉपर्टी हटाई थी, बैकग्राउंड कलर, मैं उसको दोबारा ले आऊँगा और उसको सेव करूँगा, और बूम गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो वो बैकग्राउंड कलर है वो बॉडी पे आ चुका है। तो अब हमारा जो ये वाला सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। इसमें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ इसकी मीडिया क्यूरी रिस्पॉन्सिवनेस की। ये रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से 768 से स्टार्ट होती है, तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके भी इसको दिखा देता हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। तो ये जब मैं आऊँगा मीडिया क्यूरी, ये देखें स्मॉल हो गया, ये देख सकते हैं आप गाइस, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है 100%। ठीक है, आपको इसके लिए से कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखें बेसिक वही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब गाइस, और मैंने इसके अंदर देखे सेक्शन भी लिया हुआ है, राइट। तो सेक्शन को मैंने सबसे ऊपर बेसिक सबसे पहले स्टाइल कर दिया था, ये देख सकते हैं आप, ये सेक्शन। ठीक है, इसको मैंने पैडिंग दे दी थी बिल्कुल स्टार्ट में, जितने भी सेक्शन होंगे उनको ये पैडिंग मिलेगी, और इसको रिस्पॉन्सिवनेस में मैंने कम कर दी थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मैं साथ साथ आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल सारा सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे अपने अबाउट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब हमने अपना अबाउट वाला सेक्शन जब स्टार्ट करना है, तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब मैं अपने अबाउट वाले सेक्शन में दोबारा मैं इधर सेक्शन लूँगा। ठीक है, और सेक्शन के अंदर मैं इसको क्लास दूंगा ABOUT अबाउट, ID में इसको दे दूंगा अबाउट, राइट। और मैं इधर आऊँगा, ठीक है, और इसको डिव दूंगा। ठीक है, डिव के अंदर मैं इसको क्लास नेम दूंगा एक इमेज कंटेनर, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक इमेज रखनी है, CONTAINER कंटेनर, और इसके अंदर मैं गाइज अपनी एक पर्टिकुलर इमेज रखूँगा। ठीक है, ये इमेज रखी, ये आई थिंक सेलेक्ट टू आवर्स को हटाता हूँ ताकि अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो ये इमेज का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है ABT के नाम से पड़ी हुई है, इसको मैंने सेव किया। मैं स्क्रीन पर जाकर आपको इसको दिखाता हूँ, और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये आपकी इमेज जो है पर्टिकुलर आ चुकी है, और ये इमेज आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आपने इसके हवाले से परेशान नहीं होना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसके नीचे मैं एक और डिव बनाऊँगा, राइट। डिव बनाई, इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा सेम कंटेंट जैसे मैंने ऊपर दिया था, और मैं इसके अंदर आऊँगा, एक स्पैन टैग लूँगा, इसको मैं दूंगा हिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक H3 टैग लूँगा। ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा एवरी का स्पेलिंग गलत हो गया, एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड, राइट। और एक एंड में एक P टैग लूँगा, ये मैंने क्या ले लिया, और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूँगा। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिख दिया, और मैं इसको सेव किया, और जाके देखते हैं, और बूम गाइज ये आपका आ चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी स्टाइलिंग भी दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक नीचे इसके अंदर एक बटन भी मैंने बनाया हुआ था, तो वो बटन भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास नेम, बटन के जितने भी क्लास होंगी, बटन जिस तरह भी होंगे उस सबको BTN आपने क्लास देनी है, और रीड मोर के नाम से, राइट। ठीक है, जाके देखते हैं, बूम गाइज ये आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ वहाँ जाके। तो गाइज़, अब मैं वापस अपने कोड में आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने अबाउट की क्लास कॉपी करनी है, मैं इधर आऊँगा, पेस्ट करूँगा। तो गाइज़ एक सेकेंड, ये अबाउट है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये को कन्फ्यूज़ ना करें। ठीक है, ये मैंने लिखी हुई थी ताकि अगर किसी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी है तो ये इशू नहीं आएगा। बहरहाल आप ये छोड़ें सारा कुछ। तो मैंने कहा कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने अबाउट सेक्शन को दिया, अबाउट सेक्शन को इसको, मतलब ये डिव और ये डिव, जब मैं इनको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएंगी, एक इधर, राइट। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ आए,
तो मेरा एक्चुअल पर्पस यही है आपको सारा कोड समझ आए, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में जब जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको इशू ना हो। ये देखिए अबाउट की क्लास थी, ठीक है। इसको मैंने क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई है आप देख सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स दी है, तो ये नहीं, जब मैंने अब डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया तो ये ऐसे नीचे नीचे आएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, इनको सेंटर किया है। फ्लेक्स रैप, इनको रैप किया। गैप इनको मैंने 2 REM का दिया, मार्जिन टॉप दिया, राइट। बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको लगाई हुई हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और रिस्पॉन्सिवनेस में मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर चलकर ही दिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस में आया मैं। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि अबाउट सेक्शन था, उसके अंदर एक इमेज कंटेनर था, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, या वो कंफ्यूज करेगा। सेव किया, इसको मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी है, और इसके अंदर ये देखें इमेज कंटेनर था, ठीक है। और उसके बाद इमेज कंटेनर के अंदर इमेजेस को मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, देखें हल्की सी रोटेट हुई है, मतलब कर्व हुई है। बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, ठीक है। सेम मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है अबाउट के अंदर, ये देखिए कंटेंट आया हुआ है, इसको भी मैंने सेम फ्लेक्स जैसे मैंने उसमें दिया था, सेम इसको भी मैंने वही प्रॉपर्टीज़ दी हैं। मार्जिन टॉप दिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो अबाउट के अंदर कंटेंट है, उसके अंदर स्पैन है, H3 और P टैग है, इसके अंदर मैंने इसकी स्टाइलिंग की हुई है। देख सकते हैं स्पैन का कलर, हिस्ट्री का कलर, मतलब स्पैन हिस्ट्री के अंदर मैंने स्पैन टैग को लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं इनका कलर। बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने इंप्लीमेंट की है जैसे मैंने ऊपर की थी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे अबाउट का सेक्शन एंड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अबाउट को थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है बस रिस्पॉन्सिवनेस में उसका चेंज किया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कोड लिंक में प्रोवाइडेड होगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क कर रही हैं, नहीं तो आपको जब आप रियल मार्केट में जाएंगे तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो गाइज हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने अपने अगले सेक्शन पे आते हैं, राइट। और वो है हमारा एक्चुअल में प्रोडक्ट्स के नाम से, पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो हैं। तो मैं क्लास मैंने दी हुई है पॉपुलर के नाम से, POPULAR, राइट। इसको मैं ID दूंगा, सेम पॉपुलर के नाम से मैं यहीं से ही कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं वापस इधर आया, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, एक डिव बनाई। डिव के अंदर मैंने इसको क्लास दी हेडिंग के नाम से, राइट। और हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिखा, एक स्पैन लिखा, स्पैन टैग, और स्पैन टैग को लिखा मैंने टॉप रेटेड। मेरी टॉप रेटेड जितनी भी होंगी प्रोडक्ट्स वो सारी की सारी इधर मेंशन हो जाएंगी। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर, सॉरी स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई, पॉपुलर व्हीकल्स लिखते हैं, व्हीकल्स, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी अक्सर हो जाती है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। मैंने डिव बनाई, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लास दूंगा बॉक्स कंटेनर, बॉक्स CONTAINER, बॉक्स कंटेनर। नीचे आऊँगा, एक और डिव लूँगा, ठीक है। इसको मैं क्लास दे दूँगा बॉक्स के नाम से, राइट, ठीक है। ये सारा कुछ मैं भी आपको समझाऊंगा, अभी मैं बस बेसिक लिख रहा हूँ, तो आपने इसके हवाले से कोई भी परेशान नहीं होना है। तो ये मैं बेसिकली अपना एक कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास दूंगा प्राइस के नाम से। ये एक्चुअल हमारा सेक्शन है जो मैंने आपको समझाना है। तो ये बेसिकली कार्ड बना रहा हूँ मैं, और इधर मैं लिखूँगा प्राइस लिख लूँगा। तो मैं लिखता हूँ 500K से लेके 200K डॉलर्स में, राइट। ये इसकी प्राइस होगी, ठीक है। ये जाके एक दफ़ा देखता हूँ, यस गाइस इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं इमेज लगानी है, राइट। इमेज टैग लिया मैंने, इमेज मैंने इसके लिए रखी हुई है इमेजेस में जाके P1 के नाम से सॉरी गाइस। उसके बाद मैंने इसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे H3 टैग लिया, इसका नाम मैं दूंगा BMW, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाना है यहाँ पे, उसके बाद मैं डिव लगूँगा। डिव लगाने के बाद मैं यहाँ पे डिव को मैं क्लास दे दूँगा बेसिकली स्टार्स के नाम से, ठीक है। ये सारा कुछ मैं भी आपको दिखाऊंगा, बस एक दफ़ा एक कार्ड मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है।
ये, और इसको क्लास दूंगा, ये फ़ॉन्ट ऑसम की क्लास है। आई टैग में हम जो भी लिखते हैं बेसिकली फ़ॉन्ट ऑसम की क्लासेस होती हैं, आप सर्च कर सकते हैं फ़ॉन्ट ऑसम को। मैंने उसको ऊपर जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। आई होप आपको सबको नहीं पता होगा, फिर भी चाहते हैं मैं इसमें वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट किया, और बस ये एंड में मैंने इसको आर लिख देना है, इससे ना वो चेंज हो जाती है स्टार। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। बूम गाइस, ये आ चुका है, हमारा एक कार्ड बन चुका है। तो मैं इसी को ही पेस्ट करता हूँ, राइट, मैंने इसी को ही पेस्ट करना है। कितनी दफ़ा बनाना है बेसिकली में हमने इसको देखता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट में जाके, ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट था, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा थे, राइट। तो 5 दफ़ा मैंने इसको मज़ीद कॉपी कर लेना है। एक दफ़ा ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 3 4 5, 5 दफ़ा मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं जाकर एक दफ़ा देखता हूँ, आई थिंक एक मिस रह गया, एक और हमने इसको एक और दफ़ा करना है, राइट। टोटल 6 थे ना, और इसको मैंने एक और दफ़ा कॉपी करके सेव किया, और बूम गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो था उसके लिहाज से ये आ चुका है, ठीक है। और हमने इसके अंदर बस ऑर्डर नाउ का बटन नहीं लिखा, राइट। आई थिंक वो मैंने गलती से नहीं लिखा, वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। साथ साथ हमने अपनी इसके अंदर इमेजेस जो है वो चेंज करनी है। पहले था P1 था, बाद में हो जाएगा P2, ठीक है। और यहाँ पर डिव के नीचे, ठीक है, इस डिव के नीचे एक ए टैग लेना है आपने, ठीक है। इसको आपने सेम बटन को BTN, सॉरी क्लास देनी है BTN, और इसके अंदर आपने लिखना है ऑर्डर नाउ। सेव करेंगे, वहाँ जाकर देखते हैं आया कि नहीं। ये बूम गाइस, ये आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बटन को कॉपी करना है, ठीक है, और हर जगह पेस्ट कर देना। इसको P2 में ऑलरेडी कर चुका हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको P3 कर दे, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट, इसको P4 कर दें, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट में बटन कर रहा हूँ। पहले मैं को भूल गया, तब मुझे बारी बारी सब में करना पड़ रहा है। P5, और ये पेस्ट। अच्छा, गाड़ियों के नाम जो हैं वो मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड, आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें गाइस, बिल्कुल आ चुका है। ये गाड़ियों के जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे अपने डेमो प्रोडक्ट में, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ठीक है, फरारी, निसान एक्स, पोर्च, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये आप खुद लिख लीजिएगा। बेसिकली हमारी जो ये प्रोडक्ट का जो वो है वो बन चुका है। मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ, एक ही दिखाऊंगा, बाकी का तो सबकी सेम है। तो मैं ऊपर आता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पॉपुलर पे लेकर जाता हूँ। मैंने पॉपुलर को बेसिकली क्या स्टाइलिंग दी हुई है, तो ये पॉपुलर है, पॉपुलर के अंदर बॉक्स का कंटेनर है, राइट। ये पॉपुलर के अंदर बॉक्स कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स कंटेनर को मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स रैप और गैप की प्रॉपर्टी दी है। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए, राइट। तो ऊपर जाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स रैप दिया, ये सारी, ये देखें, फ्लेक्स रैप नहीं दूंगा तो सारी ऐसे ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटली सारी की सारी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। आप जिस मर्जी स्क्रीन पे ले जाइए, अपने आप को उस तरीके से रिस्पॉन्सिव करती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद गैप है, इसको गैप मैंने दिया है यहाँ पे, राइट। ये आई होप आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद सॉरी, बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। बॉक्स भी मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ। बॉक्स में आया, मैंने इसको पैडिंग दी है, आप देख सकते हैं। मैं पैडिंग नहीं दूंगा तो ये कैसे ख़राब हो रहा है। बैकग्राउंड कलर दिया है, देखें बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, आप इसको जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, पता नहीं कौन सा कलर मैंने अभी दे दिया था। बॉक्स शेडो दिया, आप देख सकते हैं, स्लाइड सा बॉक्स शेडो मैंने दिया हुआ है, ना होने के बराबर, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉर्डर दिया है, देखें बिल्कुल लाइट सा है, देख सकते हैं, होप आपको नज़र आ रहा होगा। बॉर्डर रेडियस दिया है, ये भी बहुत लाइट सा दिया है, ताकि जो हमारा काम है वो सारा का सारा डिसेंट लगे, बिल्कुल, ठीक है। ये टेक्सचर लाइन सेंटर, ये देख सकते हैं आप, ये दिया है, फ्लेक्स दिया हुआ है इसको मैंने, ठीक है, और पोजीशन रिलेटिव दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये बॉक्स वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। और इसके अंदर इमेज है, राइट, ये जो मैंने इमेज लगाई है, ठीक है,
इस इमेज को मैंने हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको दी हुई हैं। और ये प्राइस है। अब प्राइस जो है आपके सामने ये इधर नज़र आ रही है, तो ये कैसे नज़र आती है, मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है, ठीक है। टॉप से इसको 3 रैम, लेफ्ट से मैंने इसको 3 रैम, बैकग्राउंड कलर दिया, और वो बेसिक फ़ॉन्ट साइज़ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ लग गया होगा, राइट। उसके बाद आगे जो है वो सेम H3 है, और ये BTN तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और ये स्टार्स है। मैं आपको H3 पहले दिखा दूँ तो कलर, H3 को कलर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है और पैडिंग दिया, और स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार्स के अंदर आई टैग पड़ा हुआ है, देखें बॉक्स हंड्रेड, उसके अंदर बॉक्स है, उसके अंदर स्टार्स है, और स्टार्स के अंदर आई है। आई को मैंने कलर दिया गोल्डन, मतलब गोल्ड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और पैडिंग दिया, दैट्स इट। ये हमारी जो है वो गाइस बन चुकी है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब एक चीज़ रह गई है, बाकी सारे कार्ड्स में सेम प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। एक ये चीज़ रह गई है, इसकी स्टाइलिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं ऊपर आया, ये मैंने हेडिंग के नाम से रखा हुआ है, राइट। इसको मैं सर्च करता हूँ, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये हेडिंग एक डिव है, इसके अंदर स्पैन टैग है और H1 टैग है, H1 टैग है, राइट। तो हेडिंग को मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर और मार्जिन बॉटम दिया, और उसके अंदर जो स्पैन है उसको ये कलर, और H1 को मैंने ये कलर और ये फ़ॉन्ट साइज़ दिया है। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, सारा कुछ रिस्पॉन्सिव है। अगला हमारा जो पोर्शन है वो ये है वाई चूज अस का, राइट। तो मैं आता हूँ अपने दोबारा HTML में, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। मैं क्लोज इस तरह कर देता हूँ ताकि कोड बिल्कुल क्लीन रहे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और मैंने कमेंट्स तो रखे ही हुए हैं, कौन सा सेक्शन है, तो आप कभी भी कोई भी सेक्शन ऐसे पर्टिकुलर इस कमेंट को पढ़ के उसमें जा सकते हैं। तो अगला हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो मैं अब इसको अपने डेस्टिनेशन वाले पर्टिकुलर इस सेक्शन को मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें हमारा स्मूथ स्क्रॉल भी साथ साथ काम कर रहा है, राइट। ये आप देख सकते हैं, जो सेक्शन मैंने बनाया है उसमें स्मूथ स्क्रॉल भी हमारा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी औसम चीज़ है। स्मूथ स्क्रॉल कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये सेम आईडी मैंने अपनी ये हेडर में जाके इसको भी दी हुई है, देखिए होम, अबाउट, डेस्टिनेशन, सर्विसेज, ये हेडिंग मैंने इनको दी हुई है href में, ठीक है। और पर्टिकुलर सेक्शन को जाके मैंने वो आईडी दी है, तो इससे हमारा स्मूथ स्क्रॉल चलता है। एक और दफ़ा बता देता हूँ स्मूथ स्क्रॉल कैसे चलता है। आपने एक एंकर टैग लेना होता है अपने नैव बार में, उसमें href में आपने कुछ भी नाम लिख देना है ABCD, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें अबाउट लिख दिया इस वाले पर्टिकुलर में, ठीक है। अब जब मैं इस अबाउट में क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, ठीक है, होता ये है कि ये ढूंढता है कि आईडी पर्टिकुलर कोई है कि इस नाम से कि नहीं। तो ये देख सकते हैं मैंने एक सेक्शन को अबाउट दी हुई आईडी, तो ये उस आईडी के पास सॉरी उस आईडी के पास चला जाता है। आई होप आपको अब समझ लग गई होगी। तो अब हमारा पॉपुलर के नाम से है, तो पॉपुलर मैंने आई थिंक इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ, राइट। तो इसको हम पॉपुलर कर देते हैं, POPULAR, राइट। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। और मैं पॉपुलर में आऊँगा, और पॉपुलर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ये देखें गाइस, ठीक है। और आई थिंक मैंने ऊपर भी नाम गलत दिया हुआ है, मैं इसको भी पॉपुलर कर देता हूँ, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ लग गई होगी, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आपने इसको चलाना है, ठीक है। अब हमारा अगला जो है वो ये है डेस्टिनेशन वाला, सॉरी चूज वाला एक्चुअली में, ठीक है। मैं इसे सेक्शन पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा डेस्टिनेशन, राइट। और सेम मैंने इसको आईडी दे दी डेस्टिनेशन की, लेकिन अब आई थिंक डेस्टिनेशन के नाम से तो कोई भी नहीं है। और यहाँ पे सर्विसेज हैं, राइट, तो मैं इसको सर्विसेज की दूंगा आईडी, लेकिन वो मैं बाद में दे देता हूँ। फिलहाल मैं इसको डेस्टिनेशन ही दे देता हूँ। एट द एंड मैं इसको सारा डब टेस्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा, तो तब मैं इसको वो दे दूँगा, राइट। तो दोबारा गाइस जैसे मैंने वो सेक्शन बनाया था ऊपर वाला, सेम मैंने वैसे ही ये वाला बनाना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, राइट,
क्योंकि तकरीबन सिमिलर है ये सेक्शन। इसको मैं यहाँ से बंद किया, दोबारा यहाँ पे आकर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं कोई वाली दिखा चुका हूँ, बस इसका मैंने वो चूज़ करना है, सॉरी कंटेंट चेंज करना है, वाई चूज अस, ठीक है। और नीचे लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और यहाँ पे लाइका प्रोफेशनल, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। 2 मिनट में हमारा ये काम हो जाएगा। सेव किया और इधर आया और बूम गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही आ चुका है। आई थिंक ये मैंने इधर भी गलती से लिख लिया, इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। इधर बस यही आएगा लाइका प्रोफेशनल, राइट। और उसके बाद मैंने सेम यहाँ पे आना है, डिव लिखना है। यहाँ पे बॉक्स कंटेनर होगा, BOX बॉक्स CONTAINER बॉक्स कंटेनर, राइट। और इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स बनाना है, जैसे ऊपर बनाया था। क्लास दूंगा BOX बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने आके एक डिव लेनी है, उसके अंदर मैंने इमेज रखता हूँ इसका नेम, और इसके अंदर मैंने एक इमेज टैग लेना है और इमेज मैंने डेस्टिनेशन वाली लेनी है, images/des, और पर्टिकुलर क्या नेम था इसका, des1 था, des2 कर देता हूँ इसको। तो अब देखता हूँ मैं इसको जाके, बूम गाइज आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब इसको मैंने बस नीचे इमेज के नीचे सेम डिव ली, क्लास नेम दिया कंटेंट का, जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी ना कंटेंट की, सेम इसमें भी वही वाली है कंटेंट, ठीक है। इसको मैंने, इसके अंदर एक H3 टैग है, उसको लिखूंगा मैं बेल्ट एंड इंजन, और इसके अंदर मैं P टैग लूँगा, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। सेव किया और एक लास्ट बटन रह गया जो कि हमेशा मैं भूल जाता हूँ, तो इसको नाम दे दीजिएगा राइट BTN का सॉरी इसको नहीं BTN का देना, ठीक है। इसको बस आप यहाँ पे रीड मोर लिख दें, रीड मोर, और इधर एक आई टैग लगा लें। आई टैग मतलब फॉन्ट ऑसम की क्लास, और ये क्या करेगा, फॉन्ट ऑसम का टैग ये इसके अंदर एक आगे इसके आइकन ले आएगा, FASFA। ये आइकन कैसा दिखता है मैं भी आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा आइकन का क्या क्लास है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप फॉन्ट ऑसम में जाएं, fontawesome.com, तो ये साइट ओपन हो रही है। तो जब तक ये ओपन हो रही है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें ये बन चुका है, ठीक है। तब तक मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ। तो कितनी दफ़ा मैंने इसको कॉपी करना है, आई थिंक 3 दफ़ा इसको कॉपी करना है, राइट। 2 दफ़ा और, 2 3, सेव किया और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट, हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन आ चुका है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो भी आइकन चाहिए आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। आप जब वो सर्च करेंगे ना वो आइकन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए आ चुका है। जो भी आइकन आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये यूज़ करना है, ये देखिए आपको क्लास बनी बनाई देखिए, आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पे जाके जहाँ पे भी यूज़ करें वहाँ से पेस्ट कर देना है। देखें ये पेस्ट हो चुका है, तो आपने अपने HTML में इधर जाके पेस्ट करना है, राइट। तो आई होप आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो गाइस हमारा ये सेक्शन भी बन चुका है, इसमें इमेजेस चेंज होने वाली हैं बस, ठीक है। इसमें आई थिंक 4 और इसमें आई थिंक 3, सेव किया, ये गाइस हमारा बन चुका है। तो गाइस आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ आ गई होगी। इस सेक्शन में मैंने क्या किया है, स्टाइलिंग में आता हूँ और डेस्टिनेशन आई थिंक सर्च करना पड़ेगा, सेम जैसे वो ऊपर वाली क्लासेस थी ना, जैसे ऊपर पॉपुलर प्रोडक्ट वाली थी, सेम उसमें भी इसमें मैंने ये देखें सेम वही क्लासेस वही चीज़ें यूज़ की हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप हटा दें। जब मैंने कहा कि जब इमेज पे होवर हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे होवर हो, तो जो इमेज है उसको स्केल भर जाए, मतलब थोड़ा सा जूम हो जाती है, वो देख सकते हैं हम, ठीक है। बोल बोल के ना एक्चुअली मेरा गला दर्द होने लग गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।
पहले ये पूरा बनता है, उसके बाद फिर हम लोग आपको दिखाते हैं, फिर बनाना सिखाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल वही क्लासेस मैंने इसको दिए हैं। इन क्लासेस के लिहाज से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वही पी टैग, वही बेसिक क्लासेस, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी किसी भी हवाले से कन्फ्यूजन होगी। बस ये इतना ही। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी ये खुद ब खुद कर रहा है, मैं को दिखा भी देता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह कर रहा है, ये जो मैंने ऊपर क्लासेस दिए ना, डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट, इसके लिहाज से ये अपने आप को मिन मैक्स के लिहाज से अपने आप को खुद ब खुद ये रिस्पॉन्सिव कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें बस मैंने टेक्स्ट कम लिखा है, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख लिया, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, बाकी सेम टू सेम है, ठीक हो गया। अब हमारा अगला सेक्शन है रिव्यूज़ का, और उसके बाद ये 2 सेक्शन मज़ीद रह जाएंगे और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है तकरीबन एंड हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ आते हैं, और मैं इसको बंद करता हूँ, राइट। और रिव्यूज़ के, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं, और मैं अपना रिव्यूज़ का सेक्शन अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो गाइस जैसे मैंने ऊपर किया है सेम मैंने इसमें भी ऐसे ही करना है। सेक्शन लिया, ठीक है, इसको मैंने क्लास दी रिव्यू की क्लास दी, और आईडी भी मैंने इसको रिव्यू के नाम से ही दे दी। यही मैंने यहाँ से कॉपी की और पेस्ट की, राइट। इधर आया, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी ना, ये सेम हेडिंग इधर भी यूज़ होनी है, ठीक है। ये मैंने इस तरह स्मार्ट वर्क होता है कि आप एक हेडिंग हर जगह यूज़ करें, ठीक है, और उसकी स्टाइलिंग वगैरह ओवरऑल मेंशन कर दें। ओवरऑल मतलब कहीं पे भी ऊपर मेंशन कर दें, और सब जगह वही यूज़ होती रहती है। तो इसको जो मैंने नाम दूंगा वो लिखूंगा आर कस्टमर स्पेन टैग में, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया था, कस्टमर। और जो मैंने इसका H1 टैग में लिखूंगा रिव्यूज़ लिखूंगा, हेडिंग दूंगा रिव्यू की, है रिव्यूज़ की, ठीक है। तो अब ये रिव्यूज़ की क्लास दे दी, तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब मैंने अपने इसके अंदर वो बनाने हैं रिव्यूज़ पर्टिकुलर। तो फिर क्या करूँगा, सेम जैसे बॉक्स कंटेनर दिया था, सेम क्लासेस जैसे पहले यूज़ हुई थी, सेम अब भी वही क्लासेस इसमें भी यूज़ होंगी, ठीक है। बॉक्स कंटेनर इधर नीचे आया, डिवली एक, इसको मैंने क्लास दी बॉक्स की, नीचे आया, उसके बाद मैंने एक इमेज टैग लिया, इसके अंदर मैंने इमेजेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इमेज पड़ी है pic1 के नाम से, वो दी। उसके बाद जो भी आपका क्लाइंट का नेम होगा, वो क्लाइंट का नेम, फॉर एग्जांपल जॉन और DEO, ये मैंने लिखा। उसके बाद एक डिवली, इसको क्लास दी स्टार्स के नाम से, ठीक है, STARS, सॉरी स्टार्स। और इसके अंदर आई टैग लिया, वही फ़ॉन्ट ऑप्शन के हम क्लासेस यूज़ करेंगे, FAS FA स्टार, स्टार्स है कि स्टार था, आई थिंक स्टार था, राइट। जाके देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये आ चुका है, बूम गाइस, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कितनी दफ़ा पेस्ट करना है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में बस R लगा देना है, जिससे थोड़ा सा जो हमारा लास्ट वाला होगा वो चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लास्ट वाला चेंज हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस डिव के बाद मैंने नीचे आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, एक P टैग लूँगा, और यहाँ पे लोरम 20 लिख देता हूँ, राइट। जाके देखता हूँ, ये हमारा जो बेसिकली टेस्टिमोनियल है वो बन चुका है। अब हमने अपने इस बॉक्स को ही पर्टिकुलर कॉपी करना है 2 दफ़ा मज़ीद, राइट, 1 और 2 दफ़ा मैंने कॉपी किया। जाकर देखता हूँ पहले, बूम गाइस ये आ चुका है, ठीक है। हमारा ये सेक्शन भी बन चुका है, बस इमेजेस चेंज होने रह गई हैं। इसमें आई थिंक 3 है और इसमें 2 है। सेव किया, वापस आया,
और ये हमारा रिव्यूज़ का सेक्शन बन चुका है। मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी हवाले से ना रह जाए। रिव्यू को कॉपी किया, पेस्ट किया, देख सकते हैं गाइस आप रिव्यू में स्पैन टैग है, H3 टैग है, बॉक्स कंटेनर, वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ। आप इसको बस देखते जाइए, चाहे वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर इमेज है, उसको मैंने ये वाली जो इमेज है बस इसी क्लासेस में आपको बस समझाऊंगा। इसको मैंने क्या किया है, विड्थ दिया, हाइट दी है, बॉर्डर रेडियस दिया और बॉर्डर दिया है 1 रैम का। इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी दिखा के दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से समझ लग जाए आपको ये, ठीक है। ये इमेज है, इस इमेज को बस मैंने देखें बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें आ गया, चला गया। बाकी इसमें मैंने कुछ भी और रॉकेट साइंस नहीं की। और मार्जिन टॉप दिया है ताकि ये ऊपर थोड़ा सा चला जाए, राइट। ये ऊपर गया हुआ है, वो किस तरह गया हुआ है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट फिट बेसिक प्रॉपर्टी दिया है। और बाकी ये बेसिक स्टाइलिंग है। H4 टैग को दी है, जो इसके अंदर आई हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, उनको कलर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर P टैग है, उनको कलर दिया हुआ है। तो गाइज यही था हमारा रिव्यूज़ का सेक्शन। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है बैनर के नाम से, राइट। तो अब हम अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज उसको स्टार्ट करने में आपने सबसे पहले डिव लेना है, ठीक है। क्लास ली, BANNER बैनर, उसके अंदर आपने एक डिव ली, इसके अंदर क्लास ली कंटेंट के नाम से, कंटेंट, इसके अंदर आपने एक स्पैन टैग लिया, ठीक है। स्पैन टैग में आपने क्या करना है, आपने एक टेक्स्ट कॉपी करना है ये न्यूज़लेटर का, राइट। आप इधर आए, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। फिर आपने एक H3 टैग लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने ये वाला कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, आपने एक उसका नाम क्या है, फॉर्म लेना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर आपने आना है, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड लेनी है, ठीक है। इनपुट फील्ड लिया आपने, और आपने इसको जो टाइप देनी है वो ईमेल दे देनी है, राइट। और इसको सेव करता हूँ, पहले मैं आपको जाकर दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। नीचे गए, बूम गाइस ये आ चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत और जिसमें काम है वो करते हैं। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डालना है। प्लेस होल्डर में मैं क्या कहूँगा, एंटर योर ईमेल एड्रेस, और उसके बाद एंड में इसको एक क्लास दे दूंगा, सॉरी क्लास, और क्लास का जो नेम होगा वो होगा इनपुट के नाम से। और सॉरी क्लास को इसके अंदर कॉपी करना है, बाहर मैंने गलती से कॉपी कर दिया, राइट। तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेता हूँ और नीचे जाकर चेक करूँगा, और बूम गाइस ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो बैनर है वो बन चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं, राइट, ये बिल्कुल बन चुका है। तो अभी मैं आपको जाकर इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसकी बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रह जाए। बैनर में आऊँगा, बैनर में आया, देखिए मैंने इसको बैकग्राउंड दिया है, एक इमेज, बैकग्राउंड इमेज दी है, और साथ बैकग्राउंड कलर दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, पैडिंग और अटैचमेंट फिक्स दिया है। ये भी आपको समझ लग जाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रॉलिंग के टाइम पे कैसे ये चल रहा है, राइट। जो बैकग्राउंड पोजीशन है पीछे से फिक्स है, तो वो मैंने दी हुई है। वो भी जब हमारा नीचे वाला सेक्शन आएगा तो आपको नज़र आने लग जाएगा। उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया है, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी आप इसको देख सकते हैं। ये मैं ऊपर ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। विड्थ को 100% मैक्सिमम विड्थ दिया मैंने। इसको क्या नाम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इनपुट को 40 और पैडिंग दिया है, बॉर्डर रेडियस दिया, डेट्स इट। और रिस्पॉन्सिवनेस में भी दिखा देता हूँ बैनर किस तरह चल रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस में भी ये बैनर इस तरीके से ही चल रहा है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो आई होप आपको गाइस समझ लग गई होगी। रिस्पॉन्सिव में भी बिल्कुल वैसा ही शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो फुटर है, ठीक है। तो जब मैं फुटर बनाऊंगा तो अब आपको सारी चीज़ों की क्लियरेंस हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन फुटर का सेक्शन बस थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा मैंने काफ़ी अच्छा फुटर बनाया हुआ है।
काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। अगला आएगा इसके अंदर बॉक्स कंटेनर, सेम वही क्लासेस हैं, वही सारा कुछ है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, डिव लिया, अब तो मुझे याद हो गया। ठीक है, बॉक्स, और आई होप आपको भी याद हो जाएगा जब आप लोग ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है, और क्लास LOGO लोगो, और इसके अंदर आऊँगा मैं आई टैग लूँगा, आई टैग को मैं क्लास दूँगा, और क्लास दूँगा FACAR कार, और इसको मैं साइड, राइट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लोगो। सेव किया, पहले आके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। बूम गाइस, बिल्कुल सही चल रहा है, राइट। वापस आया मैं ए टैग के नीचे मैंने एक P टैग लूँगा, और इसके अंदर मैं लिख लूँगा लोरम 10। ठीक है, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा डिव बनाऊँगा। इसको मैं सारा कुछ मैं अभी आपको इसी क्लासेस समझाऊँगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। और शेयर का नाम से रखा, ए टैग रखा। ठीक है, और इसको मैं बेसिकली क्लास दूंगा सबको, क्लास FAB। ज़रूरी नहीं जब आप फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ करें आपने आई टैग में ही लिखना है। आप लोग किसी भी टैग के अंदर वो क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, वो आइकन चलेगा। बेसिकली बस क्लासेस चाहिए होती है, आई का टैग मैटर नहीं करता। आप ए टैग में भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, और आप बूम गाइस ये देख सकते हैं ये आइकन आ चुका है, राइट। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ कितनी दफ़ा, ये दफ़ा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, राइट। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर ट्विटर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम। ठीक है, ऐसी क्लासेस बहुत सिंपल हैं, इवन याद हो जाती हैं। जब आप बार बार सेम प्रोजेक्ट, मतलब सेम यही फ़ॉन्ट यूज़ करते रहेंगे, तो आपको एक एक दिन ये सारी की सारी याद हो जाएंगी। और देखिए, मुझे तो सजेशन में भी शो होती है, आपको भी ऐसी सजेशन में भी शो होंगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये आप देख सकते हैं सारी क्लासेस शो हो चुकी हैं। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग में भी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद मैं एक और डिव लूँगा। ठीक है, इसको मैं क्लास दूंगा, और क्लास में मैं दूंगा बॉक्स, और बॉक्स उसको मैं अंदर आऊँगा, H3 टैग, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्विक लिंक्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं गाइज यहाँ पे दोबारा एंकर टैग लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। एंकर टैग लिया मैंने, यहाँ पे लिखूँगा होम, ताकि वो स्मूथ स्क्रॉल मारा चलता रहे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे चलता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक्स लूँगा, क्लास लूँगा लिंक्स, और इसके अंदर मैं एक आई टैग लूँगा, राइट। और आई टैग के अंदर मैं क्लास दूँगा इसको एरो की, राइट, ताकि वो एरो शो और सारा खूबसूरत लगे। अभी मैं थोड़ी देर तक स्क्रीन पर जाके आपको जब दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल सारी सही तरीके से समझ लगती रहेगी। FA एरो था, राइटिंग एरो, और राइट 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 ऐसे ही था। और होम मैं लिख चुका हूँ, नहीं लिखा आई थिंक, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके बाद होम। तो बूम गाइस, इसको जाकर दिखता हूँ, फुटर में गया, ये देखें गाइस ये आ चुका है। ठीक है, ये बहुत छोटा आ रहा है, आई थिंक मेरी क्लास में मैंने कोई मिस्टेक की है, तो वो देखता हूँ मैंने क्या मिस्टेक की है। अच्छा, तो गाइस गलती आई थिंक हमने ये किया, हमने इसको बाहर रख दिया, राइट। तो ये सारा कुछ बॉक्स कंटेनर के अंदर ही आना चाहिए। तो पेस्ट करके देखते हैं, आई थिंक अब बिल्कुल सही चलेगा। और और बूम गाइस, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसकी स्टाइलिंग में अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। और इसको ही कॉपी करूंगा, और मैं इसको कितनी दफ़ा पेस्ट करूंगा, एक दफ़ा हमारा है अबाउट, एक दफ़ा डेस्टिनेशन, सर्विसेज, गैलरी और ब्लॉग्स, राइट। सेव किया, और ये यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो अब मैं इनके नेम चेंज कर दूंगा। होम के बाद आता है अबाउट, और सेम इधर भी अबाउट। ठीक है, उसके बाद इधर आएगा प्रोडक्ट्स, और इधर भी प्रोडक्ट्स। उसके बाद सर्विसेज, इधर भी सर्विसेज,
सर्विसेज, और लास्ट सेकंड लास्ट है गैलरी, GALERY गैलरी, इधर भी गैलरी, राइट। ठीक है, उसके बाद इधर आएगा व्लॉग्स और इधर भी आ जाएगा व्लॉग्स। सो आई होप गाइज आपको इसकी समझ लग गई होगी। जब मैं आपको स्टाइलिंग दिखाऊंगा आपको मज़ीद समझ लग जाएगा। देखें कितना खूबसूरत मैंने इस पर ओवर इफेक्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब हमने क्या करना है, नीचे आना है और अपने अगला जो सेक्शन है उसकी तरफ जाना है। अगला सेक्शन मतलब अगला जो न्यूज़लेटर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिखाता हूँ अभी आपको। सेम इसको भी मैं बॉक्स की हेडिंग दूंगा, क्लास नेम BOX बॉक्स, और बॉक्स के बाद इधर H3, इसको न्यूज़लेटर, न्यूज़ LETTER लेटर, उसके बाद पी टैग लिखूँगा मैं सब्सक्राइब फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। लिखने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, राइट, सॉरी। कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। उसके बाद अब मैं अपना दोबारा यहाँ पे फॉर्म टैग लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा तो FORM फॉर्म, और फॉर्म लेने के बाद नीचे आया, यहाँ पे मैंने इनपुट टैग लिया, ठीक है। इनपुट मेरा ईमेल होगा और इसके अंदर आई थिंक प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, और इसको क्लास दूंगा मैं, सेव पहले करता हूँ। और अब मैं इसको क्लास में मैं इसको दूंगा ईमेल, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और जाके देखता हूँ, ये तो हमारा वो वाला था, राइट, ये आ चुका है। लास्ट में बटन रह गया है, राइट। तो बटन के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, एक दोबारा इनपुट टैग लूँगा, इनपुट टैग लिया, टाइप मैं इसकी सबमिट लूँगा, ठीक है। वैल्यू मैं इसकी रख लूँगा सब्सक्राइब, ठीक है, और इसको क्लास दे दूँगा BTN की। और BTN की टैग क्लास में मैंने बटन बनाया हुआ था, आपको मैं थोड़ी देर पहले स्टार्ट में बिल्कुल दिखा चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक चीज़ मिसिंग है, वो ये चीज़ मिसिंग है, आई थिंक वो हमने मिस कर दिया। तो अब हम क्विक लिंक्स के बाद वो बना लेते हैं, राइट। क्विक लिंक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक और डिव आएगी, इसका नाम भी रख दूँगा मैं बॉक्स, BOX बॉक्स। इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर आने के बाद मैं सेम H3 टैग यही वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट इन्फो, राइट, और यहाँ पे एंड करूँगा। अब मैं पहले जाके देखता हूँ, बूम गाइस, ये आ चुका है इधर। अब इसके अंदर जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं बस वो डालनी है। पी टैग लूँगा, पी टैग के अंदर मैं एक आई टैग लूँगा, आई टैग के अंदर मैं लिखूँगा क्लास, यहाँ पे सॉरी अंदर नहीं, यहाँ पे इसको क्लास दूँगा FAS, और FA मैप, FA/मैप, और यहाँ पे लिख दूँगा ओहायो USA, राइट। इसको ही मैं कॉपी करूँगा सेम को और पेस्ट करूँगा। एक दफ़ा मैंने फ़ोन नंबर डालना, एक दफ़ा ईमेल, एक दफ़ा टाइम, पेस्ट किया, ठीक है। और बूम गाइज, ये आ चुका है। बस इधर मैं आइकॉन्स चेंज करूँगा, पहले मैप था, इधर आ जाएगा फ़ोन, FONE फ़ोन, और इधर आ जाएगा इन्वेलप, सॉरी ENVELOP, राइट। और लास्ट में आ जाएगा क्लॉक, CLOC के क्लॉक। इधर मैं अपना टाइम दे देता हूँ 9 AM से लेके 5 PM तक, ठीक है। इधर बस 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। और इधर मैं अपना ईमेल दूंगा, राइट, demo@gmail.com, और इधर मैं अपना पर्टिकुलर जो मेरा फ़ोन नंबर होगा वो दूंगा +1, और उसके बाद 23
456/789, राइट। सेव किया। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ और बूम गाइस, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बन चुका है। अब मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो गाइस ये फुटर है, राइट, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसको ऐसे किया, यहाँ पे आके देख लेता हूँ कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली फुटर है और इसके अंदर बॉक्स का एक कंटेनर है। ये बेसिकली मेरा बॉक्स का कंटेनर और सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या कहा है, मैंने इसे क्या कहा है कि डिस्प्ले ग्रिड और सारों को आपस में बराबर बराबर बांट दे। मतलब बराबर बराबर, ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, सबको बराबर बराबर विड्थ दे देगी। इसको भी इतनी, इसको भी इतनी, इसको भी इतनी, इसको भी इतनी। चाहे कोई सेक्शन अंदर मौजूद ना भी हो, लेकिन ये सबको सेम प्रॉपर्टी दे देगी, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा इधर, उसके अंदर मैंने बॉक्स रखा है और बॉक्स सारे ये ईच जो है ना, मतलब 1, ये 2, 3, 4, इन सबको मैंने बॉक्स में रखा है। मैंने आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बॉक्स 1, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। ये 4 बॉक्सेस हैं और इन चारों को, 4 बॉक्सेस को मैंने पैडिंग दी है। और एक बॉक्स अंदर लोगो पड़ा हुआ है, ये वाला जो पहली दफ़ा लोगो है, इस लोगो को मैंने स्टाइलिंग दी है, ठीक है। लोगो को मैंने पैडिंग टॉप बॉटम दी हुई है। H3 टैग है इसके अंदर, ये H3 टैग है, ठीक है। ये सारे ये H3 टैग हैं। इनको मैंने क्या कहा है, इनको मैंने फ़ॉन्ट साइज़, कलर और पैडिंग दी है, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी कॉपी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले लिखी होगी ये सारा कुछ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें बॉक्स के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये बॉक्स के अंदर ये H3 टैग है, ठीक है। H3 टैग को मैंने आपको इसकी स्टाइलिंग दिखा रहा था। ये इसकी स्टाइलिंग है H3 की। ये इसके अंदर P टैग है, ये देख सकते हैं, P टैग ये वाला, ठीक है। सारा कुछ तो बॉक्स के अंदर ही है। तो और उसके बाद यहाँ पे आता है क्या कहते हैं इसको, P टैग के अंदर I टैग है, उसको भी मैंने बेसिकली यही दिया हुआ है, स्टाइलिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। I टैग बेसिकली यही है ना, सारे आई टैग्स हैं, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये सारे आई हैं, ठीक है। इसको कलर दिया और शेयर के नाम से ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेयर है, ठीक है। और शेयर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि डायरेक्ट उधर पहुँच, CHAR शेयर, ठीक है। शेयर में मेरे ये लिंक्स पड़े हैं। शेयर को मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है पैडिंग टॉप दे दो 1 रैम, देखो पैडिंग मिली है ऊपर से 1 रैम की। उसके बाद मैंने कहा इसके अंदर A टैग हो गए, उसको मैंने बेसिकली हाइट, विड्थ, लाइन हाइट, फाउंट साइज़, बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर देखें इसको मिला हुआ 0.2 का मिला हुआ ना, राइट, ठीक है। वो दिया है, कलर दिया। और उसके बाद होवर इफेक्ट में मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए, ये देखना बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और कलर ब्लैक, ठीक है। ये देखें, ये बेसिकली मेरा जो वो थे लिंक्स वो भी तैयार हो गए। अब ये लिंक्स आ गए, ये वाले लिंक्स, ये देखें लिंक्स क्लास है, ठीक है। ये वाले जो लिंक्स हैं, ठीक है, ये जो लिंक्स हैं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इधर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक्स को मैंने फ़ॉन्ट साइज़, कलर, पैडिंग दी है और डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, ठीक है। और जब होवर हो तो क्या हो, पैडिंग राइट 2 रैम हो जाए, मतलब पैडिंग राइट इसको मिल जाएगी 2 रैम, देख सकते हैं आप, पैडिंग राइट मिल रही है। और किसको मिल रही है, ये जो आई टैग है, आई क्या है, ये है, ये जो एरो है इसको मिल रही है इसके होवर पे, राइट, ठीक है। लिंक्स है, लिंक्स के अंदर आई टैग है, लिंक्स के बाद जब होवर होगा तो आई टैग को पैडिंग राइट मिल जाएगी, आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। सेम आगे गाइस ये ईमेल है, ये ऊपर जैसे मैंने ये बनाया था सेम वैसे ही ये बनाया हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। लास्ट हमारी बस चीज़ जो रह गई है वो रह गई है ये क्रेडिट वाला। ये मज़ीद आगे 2 मिनट और लेगा, इसको भी अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ये बेसिक जो हमारा ये सारा कुछ पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन है, सेक्शन के नीचे मैं आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिव लिखूँगा, डिव लिखी, जो क्लास दी CREDIT क्रेडिट के नाम से, इसके अंदर मैंने लिखूँगा क्रिएटेड बाय
अंदर स्पैन टैग लूँगा, कोडिंग सर्क्यूलेट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको यूँ करूँगा और यहाँ लिखूँगा ऑल राइट। और इसकी CSS भी बहुत ही आसान है। उसमें मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ये रिज़र्व और ये इसके स्पेलिंग ठीक कर लूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप गाइस। तो उसकी स्टाइलिंग में मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, ये है बेसिकली हमारा। इसकी स्टाइलिंग पे मैंने बैकग्राउंड दिया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फ़ॉन्ट साइज, पैडिंग, रैम और स्पैन टैग को अंदर कलर दे दिया ये। तो गाइज़ ये था हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बना कर दिखाया है। और आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं और ये बिल्कुल ही टोटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसमें किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप देख सकते हैं। ये इसकी फ़ॉन्ट फुटर कैसे रिस्पॉन्सिव हुआ है। किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं, फील फ्री इजीली। और देखें मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ये विंडो स्क्रॉल करेगा तो इसमें से एक्टिव क्लास रिमूव करनी है। देखें जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ ये स्मूथली बंद हो जाता है। और अगर आप इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है, आप चाहते हैं ना चले, मतलब अब मैं जब स्क्रॉल करूँ साथ साथ चलेगा, राइट। होम पे क्लिक करूँगा, होम वाला सेक्शन आ जाएगा। अबाउट पे करूँगा तो अबाउट वाला सेक्शन आ जाएगा, राइट। तो लेकिन मेरे ख्याल में प्रोफेशनली यही है कि इसको लगाना ज़रूरी है। ये आया अबाउट पे है, होम पे आया, स्क्रॉल किया, इस पे आया, मैंने अबाउट पे जाना, जब मैं क्लिक करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी हवाले से आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, यू ऑल हैव अ गुड डे।